नमस्कार मित्रों, आज हम कुछ चर्चा महाकाल के अनन्य भक्त माने जाने वाले व उत्तर प्रदेश के कुख्यात अपराधी विकास दुबे के बारे में करते हैं। लेकिन उससे पहले क्या आप मेरे कुछ सवालों के उत्तर देना पसंद करेंगे? मेरे ये सवाल इस तरह से है। क्या आप रोज सुबह उठकर भगवान को याद करते हैं? क्या निरंतर उनका ध्यान करते हैं? क्या रोज पूजा पाठ करते हैं या उपवास रखते हैं आप अपने प्रभु को रिझाने के लिए? अगर आप ये सब करते हैं तो आप अपने आप में बहुत ही बड़े धार्मिक हैं। आप सर्वश्रेष्ठ मनुष्य हो सकते हैं। आप बड़े ही दयावान होंगे। आप बड़े ही क्षमावान होंगे। आप प्रभु के बड़े ही प्रिय परम भक्त होंगे। रोज पूजा करना, पाठ करना, सत्संग करना, उपवास करना, यह तो प्रभु की सेवा है, अनन्य सेवा है, जिस तरह से हम अपने इष्ट की करते हैं। एक तरह से कहा जाए तो हम हमारे इस परम पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जिस प्रकार की सुख संपत्ति उस परम पिता परमेश्वर ने हमें दी है, हमें जिस तरह का जीवन दिया है, जितनी धन दौलत दी है, जितना सुख दिया है, ऐश्वर्य दिया है, हमें आरोग्य दिया है, हमें स्वस्थ जीवन दिया है, पर क्या हमारे इन सब कर्मों से हमारे सारे पाप मिट जाएंगे? हमारे सारे पाप नष्ट हो जाएंगे? या ऐसा करने से हमें भगवान की शरण में जगह मिल जाएगी? क्या हम यही सोचते हैं और इसीलिए हम प्रभु की भक्ति करते हैं? पूजा पाठ सत्संग के साथ साथ ही हमें भगवान के दिए हुए उपदेशों को एवं उनकी कथा के भावार्थ को समझना होगा, उसे अपने व्यवहार में लाना होगा। भगवान के उपदेशों का अपने जीवन में अनुसरण करना होगा। हमें उनके उपदेशों पर चलना होगा। हमें हमारा जीवन सार्थक बनाना होगा। हमें जन सेवा करनी होगी। जिस तरह आप आजकल सुन रहे होंगे कई न्यूज़ चैनल पर कि उत्तर प्रदेश के एक कुख्यात गैंगस्टर विकास दुबे के बारे में। यह वही विकास दुबे है जिसने कुछ दिनों पहले अपने घर पर ही आए हुए सिर्फ कुछ पूछताछ करने के लिए आए हुए पुलिस कर्मियों पर गोलियां जलवा दी थी। इस एनकाउंटर में, इस पुलिस की मुठभेड़ में कम से कम 8 पुलिसकर्मियों की मौत हो गई। वे पुलिसकर्मी निर्दोष थे। यह विकास दुबे वह उत्तर प्रदेश का नामी अपराधी है जिस पर पुलिस ने 5 लाख का इनाम रखा था। लगभग 6 दिनों से उत्तर प्रदेश की पुलिस, राजस्थान की पुलिस व एमपी की पुलिस इसको पकड़ने के लिए प्रयास कर रही थी और आज सुबह ही वह मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित महाकाल के मंदिर में पकड़ा गया है। सूत्रों के हवाले से एवं कई दिनों से उसके बारे में जो मीडिया पर न्यूज़ चल रही है उसके हवाले से उसकी मिली जानकारी के मुताबिक वह महाकाल का अनन्य भक्त माना जा रहा है। वह हर साल सावन के महीने में उज्जैन के महाकाल में दर्शन के लिए जरूर जाता था। एक बार इसी तरह सावन के महीने में जब विकास दुबे महाकाल के दर्शन के लिए जा रहा था, वहीं उसका एक भयानक एक्सीडेंट हो गया था और उसे गंभीर चोट आई थी, परंतु वह उस चोट से उभर गया। उसकी परिस्थिति एकदम सामान्य हो गई। शायद महाकाल ने उसे बचा लिया, उसे मरने से बचा लिया और दूसरा जीवन दान दिया, ऐसा कह सकते हैं। महाकाल ने उसे सुधरने का या अपने जीवन में वापस से एक बार सुधार लाने का एक बार फिर मौका दे दिया था। परंतु कहते हैं ना कि समझदार के लिए तो केवल इशारा ही काफ़ी होता है। लेकिन विकास दुबे उन समझदार लोगों में से नहीं निकला। वह तो अपने पावर में अहंकारी हो गया था। वह प्रभु के इशारे को समझ ही नहीं सका कि क्यों प्रभु ने उसे एक बार फिर जीवन दान दिया है। वह तो समझने लगा कि मैं इस बार भी वह यही समझ रहा होगा कि मैं कितने भी पाप कर लूँ, मुझे कभी भी महाकाल कुछ नहीं होने देंगे। वे हमेशा मुझे बचा लेंगे। मेरे लिए मेरे सिर पर हाथ रखने वाले मेरे महाकाल हैं। जो इंसान इतना पाप करता हो, लोगों को परेशान करता हो, उसे कभी भगवान नहीं बचा सकते। जिस तरह जब इस विकास दुबे के पाप का घड़ा भर गया, उसे पता चल गया कि जिस तरह उसने कई महाकाल के भक्तों को परेशान किया है, कई लोगों की ज़िंदगियां बर्बाद की है, उस महाकाल ने नहीं स्वीकारा उसे और महादेव ने सारी दुनिया के सामने उसे पकड़वा दिया अपने ही आंगन में। अगर आप दिन में कई घंटों तक पूजा पाठ करते हैं, पूजा प्रार्थना करते हैं, सत्संग करते हैं, उपवास करते हैं, पर अगर आपके स्वभाव में भगवान की तरह सरलता व सौम्यता नहीं है,
दया नहीं है, क्षमा नहीं है, तो आप स्वयं भी इस दया के, क्षमा के योग्य नहीं हैं। अगर आप अपने जीवन में क्षमा चाहते हैं, दया चाहते हैं, तो आपको भी ये पुनः देनी होगी। आपको दयावान बनना होगा, आपको क्षमावान बनना होगा। आप यदि सुख समृद्धि चाहते हैं तो आपको दान करना होगा। आप यदि सेवा लेना चाहते हैं तो आपको सेवा करनी होगी। आपको प्रभु के बताए हुए उपदेशों को अपने जीवन में उतारना होगा, उनके बताए गए मार्ग का अनुसरण करना होगा, अपने जीवन को सार्थक बनाना होगा। अगर आप ये सब नहीं करते हैं तो आपकी सारी ज़िंदगी निरर्थक हो जाएगी। आपकी पूजा विधि, आपकी व्रत विधि, सत्संग सब बेकार हो जाएगा। इसलिए अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए भगवान के बताए हुए रास्ते पर चलिए। और इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, जैसा करेंगे हम वह हमें भुगतना ही पड़ेगा। जय महाकाल।